गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम जो है भूगोल का चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे, जिसका नाम है निर्धनता एक चुनौती। कि निर्धनता जो है वो एक प्रमुख चुनौती के रूप में जो हमारे सामने है। निर्धनता का मतलब होता है गरीबी। निर्धनता का अर्थ हमें गरीबी बताया है कि गरीबी जो है वो जो हमारा भारत जब स्वतंत्र हुआ उसके बाद में ये हमारे समक्ष एक बहुत बड़ी चुनौती के रूप में आया, क्योंकि स्वतंत्रता से पूर्व जब अंग्रेज हमारे यहाँ नहीं थे, अंग्रेज आने के पूर्व हमारा भारत जो था सोने की चिड़िया कहलाता था। परंतु धीरे धीरे अंग्रेज जो है वो पूरा भारत का शोषण करते रहे और अपने भारत का धन जो था वो अपने इंग्लैंड में लेकर के चले गए थे। तो धीरे धीरे भारत जो है वो बिल्कुल गरीब देश होता गया। तो स्वतंत्र भारत के समक्ष जो था निर्धनता एक बहुत बड़ी चुनौती थी। अब हम इसका पढ़ते हैं परिचय। हम अपने दैनिक जीवन में ऐसे अनेक लोगों से के संपर्क में आते हैं जिनके बारे में हम सोचते हैं कि वे निर्धन हैं। वे गाँव के भूमिहीन श्रमिक भी हो सकते हैं और शहरों की भीड़ भरी झुग्गियों में रहने वाले लोग भी, निर्माण स्थलों के दैनिक वेतनभोगी श्रमिक भी हो सकते हैं, या ढाबों में काम आने वाले बाल श्रमिक भी हो सकते हैं। कि हम कहते हैं हम अपने दैनिक जीवन में डेली हम कई लोगों के संपर्क में आते हैं, कई लोगों से मिलते जुलते हैं और हम कुछ लोगों के बारे में सोचते हैं कि ये लोग कितने गरीब हैं। अब वो लोग गरीब जिसके बारे में हम सोचते हैं वो हो सकते हैं वो गाँव के भी हो सकते हैं, और गाँव के जो बिल्कुल भूमिहीन श्रमिक हैं जिनके पास भूमि नहीं है वो हो सकते हैं। और शहरों में हम देखते हैं तो शहरों के अंदर जो है वो झुग्गी झोंपड़ियों पे रहने वाले लोग हो सकते हैं। इसके अलावा जो दैनिक वेतनभोगी यानी डेली काम करते हैं और डेली उनको पैसा मिलते हैं वो श्रमिक हो सकते हैं। इसके अलावा ढाबों पर जो बाल श्रमिक छोटे बच्चे जो 14 साल से कम उम्र के बच्चे हैं वो काम करते हैं, वो भी बड़ी दयनीय स्थिति में होते तो हम उनके बारे में कह सकते हैं। इसके अलावा चिथड़ों में बच्चे उठाए भिखारी भी हो सकते हैं। हम अपने चारों तरफ जब देखते हैं तो क्या है, किसी के भी बारे में हम कह सकते देखते हैं और जिनकी दयनीय स्थिति होती है उनको देख करके हम कह सकते हैं ये कितने गरीब हैं। तो हम चारों ओर निर्धनता देखते हैं। वास्तव में देश का हर चौथा व्यक्ति निर्धन है। यदि हम आंकड़ों के अनुसार निकाल कर देखते हैं तो हमारे देश का हर चौथा व्यक्ति जो क्या है वो निर्धन है। इसका अर्थ है कि वर्ष 2011-12 के अंदर हम भारत में लगभग कितने का 27 करोड़ लोग जो है वो गरीबी का जीवन जी रहे हैं, यानी निर्धनता में जीते हैं। इसका अर्थ यह है कि विश्व में जो है भारत निर्धनता का, गरीबी का क्या है, सबसे बड़ा संकेंद्रण है। अब नेक्स्ट हमारा आता है निर्धनता के दो विशिष्ट मामले। अब हमने ये इतने निर्धनों में से देखा है तो हमने दो मामले लेके, एक तो शहरी निर्धनता और एक ग्रामीण निर्धनता। अब हम शहरों में जो है वो किसको हम निर्धन कहेंगे। एक 33 वर्षीय रामशरण जो झारखंड में रांची के निकट, रांची झारखंड हमारा राज्य है और रांची उसकी राजधानी है, तो रांची के निकट गेहूं के आटे की एक मिल में दैनिक श्रमिक के रूप में काम करता है। जो रामशरण जो है वो क्या करता है, जहाँ गेहूं से आटा बनाया जाता है उस आटा मिल के अंदर वो क्या करता है, श्रमिक है, मजदूरी करता है और उसको दैनिक मजदूरी यानी डेली बेसिस पर उसको पैसा मिलता है। जिस दिन काम करेगा उस दिन उसको पैसा मिलेगा। जब कभी उसे रोजगार मिलता है तो वह एक महीने में लगभग कितने 1500 रुपये कमा लेता है, जो 6 सदस्यों का परिवार को चलाने के लिए पर्याप्त नहीं है। यानी उसके घर के अंदर कितने हैं, 6 सदस्य हैं, परंतु 1500 रुपये से वो क्या घर खर्च चला सकता है, और वो भी शहर में रह रहा है। अब घर में 6 मेंबर कौन है, 6 माह से 12 वर्ष तक के तो आयु के उसके 4 बच्चे हैं। फिर रामगढ़ के समीप है ना, तो 6 से 12 वर्ष तक के तो उसके कितने हैं, 4 बच्चे हैं। 6 से 12 वर्ष तक के उसके 4 बच्चे और 2 वो हस्बैंड वाइफ, तो 6 मेंबर तो वो हो गए। फिर गांव में उसके बूढ़े माता पिता भी रहते हैं, उनके लिए भी उसको पैसा भेजना पड़ता है।
और उसके भूमिहीन श्रमिक पिता अपने जीवन निर्वाह के लिए रामशरण और हजारीबाग में रह रहे उसके भाई पर में। अब गांव में उसके माता पिता के पास में भी कोई ज़मीन वगैरह नहीं है। वो जो है उसके माता पिता भी उनके दोनों बेटों पर, एक तो रामशरण है, दूसरा बेटा का नाम जो है वो दूसरा बेटा हजारीबाग में रहता है। ये दोनों ही बच्चे जो हैं अपने पेरेंट्स को पैसा भेजते हैं। परंतु यहाँ हम जो बात करेंगे सिर्फ रामशरण के लिए पढ़ रहे हैं। रामशरण शहर के बाहरी क्षेत्र में स्थित भीड़ भरी बस्ती में किराए पर एक कमरे के मकान में रहता है ना। शहर के वहाँ पर जो बाहर जो बस्ती है वहाँ पर उसने एक कमरा ले रखा है, उसमें वो किराए से रहता है। यह ईंटों और मिट्टी के खपड़ों की बनी एक काम चलो झोंपड़ी, जिस घर में वो रहता है वो क्या है, खाली एक मिट्टी से ऐसे बनी हुई है, मतलब पक्का कोई सारी फैसिलिटी उसमें नहीं है, एक झोंपड़ी जैसा बना रखा है। उसकी पत्नी संता देवी भी कुछ घरों में अंशकालिक नौकरानी का काम करती है। कि रामशरण की जो पत्नी है वो भी किसी के घर पर झाड़ू पोछा या नौकरानी का काम करती है तथा 800 रुपये वो क्या करती है महीने का कमा लेती है। तो 1500 तो जब उसको बराबर काम मिलता है रामशरण को तो 1500 कमाता है और उसकी पत्नी का इतना 800 रुपये कमाती है। वे दिन में 2 बार दाल और चावल का अल्प भोजन जुटा लेते हैं, है ना। वो कितने पूरे दिन में 2 बार वो क्या करते हैं दाल चावल का भोजन कर सकते हैं। यह उन सब के लिए कभी पर्याप्त नहीं होता है। उसका बड़ा बेटा परिवार की आय में वृद्धि के लिए चाय की दुकान पर एक सहायक का काम करता। कि रामशरण का जो बड़ा बेटा है वो चाय के ढाबे पर या दुकान पर जो क्या करता है वहाँ पर काम करता है और उसको महीने के कितने 300 रुपये उसको मिलते हैं और वो 300 रुपये कमा कर लाता है। उसकी 10 साल की छोटी बेटी दूसरे बच्चों की जो 2 बच्चे और होते हैं उनकी देखभाल करती है। कोई भी बच्चा स्कूल नहीं जाता है। उनमें से प्रत्येक के पास 2 जोड़ी फटे पुराने कपड़े ही हैं। नए कपड़े तभी खरीदे जाते हैं जब पुराने बिल्कुल पहनने योग्य नहीं रहते हैं। जूते पहनना तो उनके लिए विलासिता, यानी जूते भी वो नहीं खरीद सकते हैं। छोटे बच्चे अल्प पोषित रहते हैं क्योंकि छोटे बच्चे जो हैं वो 6 महीने का और उससे बड़ा उसको पौष्टिक खाना नहीं मिलता है तो वो अल्प पोषित, यानी उनको पूरा पोषण युक्त खाना उन बच्चों को भी दूध वगैरह भी नहीं मिलता है। जब वे बीमार होते हैं तो उन्हें चिकित्सा की भी कोई सुविधा नहीं मिलती है। तो ये तो बताया कि किस प्रकार से रामशरण को 1500 रुपये मिलते हैं, उसकी पत्नी को 800, उसका बड़ा बेटा काम करता है तो 300 रुपये उसको मिलते हैं। उनमें से वो 6 जनों का इधर पेट पालते हैं और कुछ पैसा जो है वो अपने माता पिता के लिए भेजते हैं। तो वो अपना जो बेसिक आवश्यकताएं हैं, उनकी मूलभूत आवश्यकताएं भी उनकी पूरी नहीं हो रही है। दूसरी गरीबी हम पढ़ते हैं ग्रामीण निर्धनता, यानी गांव में किसको हम गरीब कहेंगे। लखा सिंह उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास एक गांव का रहने वाला है। उसके परिवार के पास कोई भूमि नहीं है, इसीलिए वह बड़े बड़े किसानों के लिए छोटे मोटे काम करता है। काम अनियमित होता है और आय भी वैसी ही होती है। यानी लखा सिंह जो है वो गांव में रहता है और उसके पास में कोई भूमि नहीं है, तो वो क्या करता है कि जो बड़े किसान है या जमींदार है उनके वहाँ पर वो काम करता है। और काम अनियमित, जब काम होता तब बुलाते, बाकी वो नहीं बुलाते। तो जब बुलाते हैं और वो काम करता है तब उसको क्या करते हैं पैसा मिलता है। कई बार उसे पूरे दिन की मेहनत के बदले में सिर्फ 50 रुपये मिलते हैं, लेकिन प्राय खेतों में पूरे दिन मेहनत करने के बाद उसे वस्तु के रूप में कुछ किलोग्राम गेहूं, दाल और थोड़ी सी सब्जी भी मिल जाती है। देखो 50 रुपये मिलते हैं परंतु उसके साथ साथ में उसको कभी कुछ गेहूं, दाल और थोड़ी सब्जी मिल जाती है। और उसके परिवार के अंदर 8 सदस्य, 8 मेंबर है उसकी फैमिली में। परिवार हमेशा 2 वक्त का भोजन भी नहीं जुटा पाता है। लखा सिंह गांव के बाहर एक कच्ची झोंपड़ी में रहता है। परिवार की महिलाएं पूरा दिन खेतों में चारा काटने और चारा खेतों से जलाने के लिए लकड़ियां बीनने में गुजार देती है। कि जो घर की औरतें हैं वो तो क्या करती है, बाहर किसी दूसरों के खेतों में चारा काटती है और कुछ जो है वो क्या करती है, जंगल से लकड़ियां लाती है और वो जंगल से लकड़ियां ला करके अपना गुजारा करती है। जलाने के लिए जो लकड़ियां चाहिए वो वहाँ से लेकर के आती, बीन करके। इसके पिताजी की तपेदिक के मरीज है। तपेदिक मीन्स टीबी। उसके पिताजी जो है वो क्या टीबी के मरीज हैं।
चिकित्सा के अभाव में 2 वर्ष पहले ही उनकी क्या हो गई, डेथ हो गई, मृत्यु हो गई। उसकी माँ अब उसी बीमारी से, उसकी माँ जो जिंदा है वह भी टीबी से ग्रसित है और उसका जीवन भी धीरे धीरे क्षीण होता जा रहा है, वो कमज़ोर होती जा रही है। यद्यपि गांव में एक प्राथमिक विद्यालय लखा वहाँ भी नहीं गया। गांव के अंदर प्राइमरी स्कूल है परंतु वहाँ पढ़ने के लिए वो कभी नहीं गया। उसे 10 वर्ष की उम्र में ही कमाना शुरू कर दिया। नए कपड़े खरीदना कुछ वर्षों में ही संभव हो पाता है, नहीं यूनिक हर बार कपड़े नए आ रहे, नहीं कुछ सालों के अंदर उसके नए कपड़े आते थे। यहाँ तक परिवार के लिए साबुन और तेल भी एक विलासिता है। तो अभी आपको मैंने दोनों शहरी निर्धनता और ग्रामीण निर्धनता दोनों पढ़े। देखो दोनों के अंदर वो कमा रहा है पर गांव के अंदर जो है वो कुछ आवश्यकताएं हमारी कम होती, शहरों के अंदर थोड़ा खर्चा अधिक होता है। तो दोनों की ही मैंने आपको निर्धनता के बारे में बताया। अब जो मैं निर्धनता आपको बता रही हूँ कि निर्धनता के जो मामले हैं, हम इन तथ्यों के आधार पर, इन मुद्दों पर भी इसकी चर्चा करें। जैसे भूमिहीनता, कि जिसके पास भूमि नहीं है, बेरोजगारी, जिस काम करना चाहता है परंतु उसको रोजगार नहीं मिल रहा है, परिवार का आकार छोटा या बड़ा, जितना परिवार का आकार बड़ा होगा उतनी ही ज़्यादा गरीबी ज़्यादा फैलेगी। निरक्षरता मीन्स शिक्षा का अभाव, अनपढ़ता, खराब स्वास्थ्य और कुपोषण, बाल श्रम और असहायता, ये सभी जो है इन मुद्दों पर भी हम गरीबी के या निर्धनता के बारे में बात करेंगे। अभी हमने दोनों प्रकार की निर्धनता के बारे में पढ़ा था। तो उसके निर्धनता का अर्थ जो क्या है, भूखमरी, आश्रय का न होना। यह एक ऐसी स्थिति भी है जब माता पिता अपने बच्चों को विद्यालय नहीं भेजते हैं या कोई बीमार आदमी अपना इलाज नहीं करवा पाता है। निर्धनता का अर्थ स्वच्छ जल, सफाई सुविधाओं का अभाव भी है। कि सिर्फ हम यही नहीं कह रहे कि भूखमरी और आश्रय का नहीं होना, माता पिता जो बच्चों को स्कूल नहीं गरीबी कर भेजते हैं, बल्कि निर्धनता का अर्थ हम स्वच्छ जल यानी पीने योग्य साफ पानी और सफाई सुविधाओं का अभाव होना भी क्या है, निर्धनता है। न्यूनतम शालीनता का स्तर का अभाव भी अंततः इसका अर्थ असहायता की भावना के साथ जीना। निर्धन लोग ऐसी स्थिति में रहते हैं जिसमें अनेक उनके साथ खेतों, कारखानों, सरकारी कार्यालयों, अस्पतालों, रेलवे स्टेशनों और लगभग सभी स्थानों पर दुर्व्यवहार होता है। स्पष्ट है कोई भी निर्धनता में नहीं जीना चाहते हैं। कि जो निर्धन जो है व्यक्ति जो है निर्धन व्यक्ति, तो वो निर्धनता जो है उसमें से क्या होती है, लोगों के अंदर असहायता की भावना उत्पन्न हो जाती है और असहायता की भावना के साथ वो जीते हैं। उनके साथ खेतों पर, कारखानों में, सरकारी कार्यालयों में, अस्पतालों में, रेलवे स्टेशन, सभी जगह जो है उनके साथ दुर्व्यवहार होता है। तो ऐसी स्थिति में क्या है, वो कोई भी लोग जो है वो जीना नहीं चाहते हैं। अब अपन पूछते हैं कि निर्धनता जो है वो क्या है ना। तो एक व्यक्ति जब कब निर्धन माना जाएगा, जब उसकी आय या उपभोग का स्तर इतना कम होता है कि वह अपनी मूलभूत न्यूनतम आवश्यकताओं को भी पूरा नहीं कर सकता है, तब वो क्या कहलाता है, वो निर्धन कहलाता है। तो 2011 और 12 के अंदर जो हमारा सर्वे किया था उसने बताया कि 27 करोड़ लोग जो है वो क्या है, निर्धनता में जीते हैं। इसी कंडीशन को देखते हुए, ऐसे हालात को देखते हुए खुद महात्मा गांधी ने भी कहा था, क्या कहा था महात्मा गांधी ने, वो इस बात पर हमेशा जोर देते थे कि भारत सही मायने में तभी स्वतंत्र होगा जब यहाँ का सबसे निर्धन व्यक्ति जो है वो मानवीय व्यथा से मुक्त होगा। यानी ये सारी व्यथाएं बताई मैंने आपको, उसको जो खाने को भोजन नहीं मिल रहा है, चप्पल नहीं मिल रहे हैं, पढ़ाई के लिए उसको स्कूल नहीं है ना, वो निरक्षर है। तो ये इन सभी कारणों से क्या है, वो सारे कारण हैं। जब इस सारी चीज़ें उसकी पूरी होगी तभी वो क्या हो सकता है, वो भारत जो है पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो सकता है। तो आज मैंने आपको गरीबी पढ़ा है, कल पढ़ाऊँगी इसके वैज्ञानिक दृष्टि में निर्धनता क्या है।